क्लास 6 आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस का जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसके बारे में हमने पहले थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। स्टार्स के बारे में पढ़ा था, है ना। मून के बारे में पढ़ लिया था, सन के बारे में पढ़ लिया था और इसके दो क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। जैसे कि स्टार्स और प्लेनेट में हमने क्या देखे थे, अंतर देखे थे, डिफरेंट देखे थे। इसी के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया, व्हाट इज द मेड बाय द सोलर सिस्टम भी कर लिया था। अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सी वाला, थर्ड नंबर का, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। मतलब सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में हमको बतलाना है कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं। सबसे पहले सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट आता है वो हमको बतलाना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर। पहले आता है मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। ये प्लूटो जो ग्रह है इसको तो वर्ष 2006 में क्या कर दिया था, हटा लिया गया था। मतलब ग्रह मानने से इसको इनकार कर दिया गया है। इसलिए हम कितने नाम लेंगे, सिर्फ 8 नेपच्यून तक। इसके बाद दिया है डी नंबर का, वाई इज द अर्थ कॉल्ड ए यूनिक प्लैनेट। मतलब हमारी धरती को सबसे अलग यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है, अलग ग्रह क्यों कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा अर्थ इज कॉल्ड ए यूनिक प्लैनेट बिकॉज, तो पहले ना दे देंगे, कंडीशन फेवरेबल इज सपोर्ट लाइफ आर फाउंड ओनली ऑफ द अर्थ। इट इज नेदर टू नॉट नोर टू कोल्ड। हमारी जो धरती है वह ना में क्या है, एकमात्र मतलब जीवन है इसमें। ये तो ना तो ज़्यादा क्या होती है, गर्म होती है, और ना ही ये ज़्यादा ठंडी है। अर्थ हैज़ सरफेस वाटर विच इज़ वेरी नेसेसरी ऑफ योर सर्वाइवल। मतलब हमारी जो पृथ्वी में पर्याप्त मात्रा में क्या है, पानी है, जो जीवन के लिए अति आवश्यक है। फिर दिया है इट हैज़ लाइफ गिविंग ऑक्सीजन एंड द ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेस ऑफ द सन। मतलब हमारे जीवन के लिए क्या, ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें जैसे को जो ओजोन परत है वो रोकती है। फिर दिया है वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। हमें हर समय चंद्रमा की एक ही साइड क्यों दिखाई देती है। तो इसका आंसर होगा द मून revolves round the about 27 days. It takes exactly the same time to rotate on its axis to complete both the movement. The moon takes the same time. This is the reason why we see only one side of the moon. मतलब चंद्रमा की जो घूमने की जो गति है वो 27 दिन में हमारी पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, और इतने ही दिनों में वह अपने अक्ष पर भी घूमता है। इसलिए हमें धरती से हम चंद्रमा को जब भी देखते हैं तो हमें उसकी सिर्फ एक ही साइड दिखाई देती है। फिर दिया व्हाट इज द यूनिवर्स। मतलब यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड क्या है। द यूनिवर्स इज द होल बॉडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड गैसेस। यूनिवर्स में क्या क्या है, स्टार्स मतलब तारे हैं, ग्रह है, उपग्रह है, और विभिन्न प्रकार की गैसेस है। इट इज एंडलेस, स्टार्स आर ह्यूज बॉडीज ऑफ ग्लोइंग गैसेस, सन, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स डू नॉट हैव हीट एंड लाइट ऑफ देयर ओन, दे आर lit बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। जो स्टार्स होते हैं मतलब तारे होते हैं, उनमें स्वयं का प्रकाश होता है, और स्वयं की क्या होती है, ऊष्मा होती है। फिर दिया है इसी में क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। हमको टिक करना है इसमें चारों ऑप्शन में से कौन से सही है। तो सबसे पहले दिया है द प्लेनेट नाउ एज द अर्थ इज ट्वाइन। मतलब हमारी ये धरती की जैसे जुड़वा और कौन सा प्लेनेट है, तो हम बोलेंगे वीनस। शुक्र ग्रह को हम धरती के जैसे ही बोलते हैं। फिर दिया है विच
सेकंड वाला विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, मतलब जो सूर्य के सबसे मतलब तीसरे नंबर का जो ऐसे ग्रह बतलाना है जो सूर्य के नज़दीक में हो। तो सबसे पहले में रहता है मरकरी, दूसरे में रहता है वीनस और थर्ड नंबर में आ जाता है हमारा पृथ्वी यानी अर्थ। फिर दिया है ऑल द प्लेनेट मूव अराउंड द सन इन ए, मतलब जो प्लेनेट है वो सूर्य के जो चक्कर लगा रहे हैं वो किस टाइप से मतलब लगा रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा एलिप्टिकल पाथ में, थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा। फिर दिया है डी नंबर का द पोल स्टार इंडिकेटेड द डायरेक्शन टू द, मतलब जो पोल स्टार है वो उसकी जो डायरेक्शन मतलब किस दिशा में दिखाई देता है, तो वो हमेशा हमें नॉर्थ में दिखाई देता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ। इसी प्रकार दिया है ई नंबर का एस्ट्रॉइड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ, मतलब जो एस्ट्रॉइड है वो किन ग्रहों के बीच में है प्लेनेट के, क्या हो जाएगा मार्स एंड जुपिटर्स, मार्स और जुपिटर्स के मध्य में क्या एस्ट्रॉइड है जो अन्य ग्रहों की जैसे ही सूर्य का चक्कर लगाते हैं। फिर दिया है फिल इन द ब्लैंक, अब ये ब्लैंक दिए इनको हमको भरना है, तो सबसे पहले हो जाएगा ए ग्रुप ऑफ फिल इन द ब्लैंक फॉर्मिंग वॉरियस पैटर्न इज कॉल्ड ए, तो क्या हो जाएगा ब्लैंक में क्या भरेंगे, पहले में जाएगा स्टार्स हो जाएगा और कंस्टिलेशंस, सेकंड में हो जाएगा हमारा कंस्टिलेशंस। फिर दिया है ए ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इन कॉल्ड, क्या हो जाएगा गैलेक्सी। फिर सी नंबर का fill in the blank is closed celestial body to our earth, तो क्या हो जाएगा हमारी पृथ्वी की सबसे नज़दीक कौन सी सेलेस्टियल बॉडी है, तो वो हो जाएगी हमारी मून। फिर दिया है डी नंबर का fill in the blank is the third nearest planet to the sun, मतलब सूर्य के जो सबसे नज़दीक प्लेनेट कौन सा है, तो हो जाएगा हमारी अर्थ है। फिर दिया है ई नंबर का प्लेनेट डू नॉट हैव देयर ओन फिल इन द ब्लैंक एंड फिल इन द ब्लैंक, तो हो जाएगा हीट और लाइट। तो आज हमारे यहाँ चैप्टर फर्स्ट समाप्त होता है। इतने क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में नोट करना है।